बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वो आंटी ने जो वीडियो बनाई यूट्यूब के ऊपर जो गालियाँ निकाल रही है वो कैसा है? मैंने देखा नहीं है। इनको बुलाना चाहिए। 35,000 views in about 8 days. Yeah, she said it with आंटी जी। अच्छा, वो आजकल मसीहाओं का बड़ा शोर है, तो ये खातून जो बैठी कुर्सी ला रही है ये मसीहा है। तो कुर्सी ना हिलाएं, अब ऐसे गोल गोल, हाँ। वो देखने और अंधे हो जाएंगे। वो भी इंसान है। Let her have the nice fun. How can I do this? आज से कोई 17-18 साल पहले मैं ऑडिशन देने गया था एक चैनल के लिए। तो न्यूज़ के लिए गया था ना? हाँ, न्यूज़ के लिए रिजेक्ट कर दिया, कहते हैं आपसे कुर्सी बहुत हिलाते हैं। But anyways, डॉक्टर सीमा कयूम, लीगल डिस्क्लेमर, मेरी बड़ी बहन है। मैंने बचपन में मुझे बहुत मारा कोटा, इसलिए जो थोड़ा सा मैं बौला हुआ हूँ। काम नहीं हुआ, मार से काम नहीं, कोई फायदा नहीं। टोटल नहीं, बचपन में तो ठीक हो गया था। हाँ। बाद में लगता है कंपनी खराब हो गई। आई थिंक वो ब्रेक आ गई, बहुत लंबी ब्रेक आ गई। दवा की डोज चाहिए ना, अब वापस रिफ्रेशर कोर्स। लेकिन हमने दो वजूहात पे इनको दावत दी। एक तो ये कि ये डॉक्टर हैं और दूसरी ये कि लॉरी है। तो लॉरी डॉक्टर आजकल जो है वो खसूसी डॉक्टर है। आप मसीहा हैं कि नहीं है? वो तो शुक्र है कि आपने मुझे जब इंट्रोड्यूस कराया तो मुझे मसीहा नहीं कहा। मेरा नाम मसीहा सीमा कयूम नहीं है, मेरा नाम डॉक्टर सीमा कयूम है। लेकिन मसीहा क्यों समझा जाता है आपको? ताकि हम अपनी सारी जो गलतियां हमने करी हैं वो पीछे वो किसी के कंधे पे डाल दें और उसको कहें कि बाकी इसको रेक्टिफाई कर दो। एलैबोरेट अगर आपका बच्चा बाहर डेढ़े से गंदा खाना खाए और उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाए और वो मरने लगे तो डॉक्टर के कंधे पे उसको डाल दो, क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं था कि मेरा बच्चा क्या खा रहा है। डॉक्टर ने गलत दवा से मार दिया। नहीं, अब वो मरा हुआ बच्चा लाए, अब डॉक्टर के अंदर तो वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो मरी हुए को जिंदा कर दे। बिकॉज वो डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर है, मसीहा, क्योंकि वो मसीहा है। लेकिन क्या आपको मेरे पीछे दो पर नजर आ रहे जो फरिश्तों के होते हैं? नहीं। तो फिर मैं फरिश्ता भी नहीं और मैं मसीहा भी नहीं, मैं तो आप जैसे इंसान हूँ। अच्छा, मैंने एक दो शो के लोग नाराज हुए, मैंने कहा भाई ये डॉक्टर एक प्रोफेशन है, धंधा है। Yes. और इसको उससे ज्यादा ना समझा जाए, और डॉक्टर्स भी अपने आप को डेढ़ होशियार ना समझे। डॉक्टर भी धंधा कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर भी ये ना कह के मैं मुल्क को काम पे खिदमत करने आया हूँ। नहीं, मैं काम करने आई हूँ, मेरा रोजगार ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ और ईमानदारी से काम करने दें, जैसे कि बाकी लोग करते हैं, जैसे कि आप करते हैं, जैसे कि कोई और करता है। जैसे मीडिया के एंकर्स ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत ज्यादा उसी तरह ईमानदारी से सारे डॉक्टर्स ईमानदारी से ही काम करते हैं। नॉट नेसेसरीली ऐसे जैसे कि बाकी लोग में ये पांचों में कुछ बराबर नहीं होते, जैसे कुछ लोग ईमानदार नहीं होते और कुछ होते हैं। मसीहा तो मतलब अब फरिश्तों के जिम्मे में तो डालना नहीं चाहिए ना। You know, this is my show today because I have your sister. So I can दोनों bash मिलके you. मुझे मारोगे। Every show is your show, आयशा। No, it's not. और जिस किस्म की मार मैंने खाई है एक लपड़ के ऊपर, वो लपड़ के गले आ गया था, मैंने दो चार लपेड़े मार दी थी। बहुत शो। Anyways, the point remains कि जो आपको बुलाने के बाद जो लाहौर में डॉक्टरों का फसाद है, ऐसा क्या फसाद है ख़ास लाहौर में ही या पंजाब में ही डॉक्टरों का कि चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेट हुई और तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हड़तालों को? क्या है इशू? आर दे जस्टिफाइड और नॉट? It's just not Punjab. I think recently आपने कराची, सिंध में भी एक्टिविटीज देखी थी जहाँ पे डॉक्टर स्ट्राइक पे गए थे। वो एक्चुअली देखिए इशू तो पूरे मुल्क में है, ठीक है। सिर्फ ये कि जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन इन ऑल प्रोबेबिलिटी पंजाब में ज़्यादा पावरफुल है या दे मोर ऑर्गेनाइज्ड। जो इशू उन्होंने उठाया है वो तो पूरे मुल्क में वही इशू। जायज़ इशू है ना? जायज़ इशू है, जायज़ इशू है, इशू तो जायज़ है, लेकिन हरकत ना अच्छा, जायज़ है। elaborate करते हैं which is the issue is? इशू तो यही है कि दे वांट अ सर्विस स्ट्रक्चर जो कि उनका राइट है, दे वांट अ डिसेंट पे जो उनका राइट है। आप देखें ना कि मेरी बेटी ने जब बैचलर्स करा एंड शी गॉट अ जॉब, तो जो उसका पहला पे चेक आया वो उसके बाप के बराबर था। जो पे चेक उसका बाप रिसीव करता है उससे शायद 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा। अच्छा, शोहर भी डॉक्टर है। माय हस्बैंड इज अ डॉक्टर, गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जो उसका पे चेक आया मेरी बेटी का और वालिद साहब का जब पे चेक कंपेयर किया गया तो उसको, क्योंकि पेट्रोल का भी अलाउंस मिलता था, जब पेट्रोल के पैसे बढ़ते तो उसकी तनख्वाह 2,000 रुपये ज़्यादा हो जाती थी। सो आफ्टर 25 ईयर्स अब बाप का हक तो है ना कि उसकी तनख्वाह बेटी से ज़्यादा हो। सो ऑब्वियसली वो वाला तो इशू अपनी जगह है। अगर आप पीछे से आपके माँ बाप बहुत सपोर्टिव ना हो या आप प्राइवेट प्रैक्टिस करें, फिर आप कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। जैसे कि टीचर अगर शाम को एकेडमी चलाता है तो उसने रोटी तो खानी है ना, उसको तो सुबह की तनख्वाह से गुजारा नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर जो है वो ईमानदारी से काम करे, प्राइवेट प्रैक्टिस ना करे, आप जिसको डाकू कहते हैं वो डाकू ना बने, बेसिक राइट्स उनको प्रोवाइड किया जाए। ऑब्वियसली बेसिक So according to it is the right. वो तो बेसिक राइट तो है। लेकिन जिस तरह ये किया जा रहा है, क्या आप उससे एग्री करेंगी? वो जाहिर है वो थोड़ा सा, क्योंकि उसमें सफ़र आपके लोग करते हैं,
पेशेंट्स करते हैं, ना तो गवर्नमेंट सफ़र कर रही है ना डॉक्टर इन अ वे सफ़र। बिकॉज अगर देखा जाए जितने भी स्ट्राइक्स हुई थी उसमें काफ़ी पेशेंट्स की डेथ्स भी हुई हैं। वो अब आपको स्ट्राइक से शायद रिलेट नहीं कर सकते, जब तक आउटडोर और इंडोर बंद होता है तो डेथ्स, एमरजेंसी जब बंद होती है तो डेथ्स होते हैं। लेकिन अगर वो जो डेथ वो काउंट भी कर, जब एमरजेंसी एक्चुअली डॉक्टर्स यंग डॉक्टर्स नहीं एमरजेंसी में जाता है तो सीनियर कंसल्टेंट जाता है, ठीक है बेसिकली। तो बल्कि एमरजेंसी ज़्यादा कवर्ड हो जाती है बिकॉज ऑल सीनियर डॉक्टर्स आर देन टेकिंग केयर ऑफ द एमरजेंसी। तो वो जो डेथ आप लोग अपने टीवी के पे दिखाते हैं ना 2 और 4, एक्चुअली तो रोजाना इससे ज़्यादा होती है, उस दिन में कोई काउंट नहीं कर रहा। नॉर्मल भी तो हाईलाइट इश्यूज पर कितना टारगेट होता है मसीहा की गफलत की उस वजह दिन से एक्चुअली कोई काउंट नहीं कर रहा होता ना, वरना तो इमरजेंसी में कॉन्स्टेंटली 5-7 डेथ्स तो एक्सपेक्टेड होती हैं। वो कौन सी इमरजेंसी जिसमें कोई डेथ नहीं होगी। अच्छा वैसे डॉक्टर्स पे ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो तो पैसे बनाने के चक्कर में ना आपको दवाइयाँ भी देते हैं बिकॉज उनकी कंपनी से इस तरह की नेटवर्किंग या कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो वो दवाइयाँ लिख के और सारी एक्सपेंसिव दवाइयाँ लिख के ना पेशेंट के भरमार डाल देते हैं कि पैसा आप खर्च करें। 2 इसके फैक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हो सकता है ऐसे करते हैं, सर्टेन सेक्ट ऑफ डॉक्टर्स आई थिंक डू दैट कि वो, लेकिन ये कि वो अननेसेसरीली दवाई लिखें तो गलत है। लेकिन अगर आप मुझे देखें मेरा बच्चा होगा तो आई विल वांट द बेस्ट ब्रांड फॉर माई चाइल्ड ना। तो अगर कोई पेशेंट आया और अगर वो अफोर्ड करता है तो उसको अगर मैं बेस्ट ब्रांड नहीं दूंगी, वो जो कि हमारे जैसे सरकारी अस्पताल में फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं, पहला सवाल आई वुड लाइक टू आस्क, क्या वो जो दवाई अस्पताल में प्रोवाइड होती है क्या वो चीफ मिनिस्टर साहब या कोई ब्यूरोक्रेट या जो उनको सैंक्शन करते हैं क्या वो अपने बच्चे को देंगे वो दवाई? जब आपको लगता है कि फ़ायदा नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली यू गो टू अ बेटर ब्रांड। बट वो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ डॉक्टर्स जाली वो टेस्ट भी तो कराते हैं ना धनाधन प्राइवेट सेक्टर में जब चले जाते हैं। अगर आप उसको बेसिक अच्छी तनख्वाह दे दो और बेसिक अच्छी इज्जत दे दो और लेकिन यार ये तो अमेरिका में भी डॉक्टर धनाधन टेस्ट कराता है एवरीवेयर, इट इज यूनिवर्सली ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली। बल्कि वहाँ तो स्टेक्स ज़्यादा हैं, यहाँ तो बहुत डॉक्टर को आपने खाना खिला दिया, एक बैग दे दिया, पैड छपा दिया। वहाँ तो फ्रांस के ट्रिप हो रहे होते हैं। जी यहाँ पे भी होते हैं, ऐसे फिगर ना करें। बहुत से डॉक्टर्स यहाँ पे भी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जो जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, मेडिकल कंपनी स्पॉन्सर करती हैं। What's wrong with that? मेरा सवाल ये है कि बाकी धंधों में भी तो होता है यार। सिर्फ ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उस वक्त गलत हो जाता है कि जब एक पेशेंट को आप अननेसेसरीली 4 से 5 दवाइयाँ दे। लेकिन दोस्त फिर पॉइंट ये है, मेरा ओरिजिनल धंधा जो है बिजली का रहा और मैं जानता हूँ कि सर्किट ब्रेकर मैन्युफैक्चरर्स वो यहाँ पे कंसल्टेंट्स को सैर सपाटे कराती थी। और उसके बाद बहुत से कंसल्टेंट गलत सर्किट, शॉर्ट सर्किट फायर मेरे हिसाब से कोई चीज़ नहीं, फ्रॉड है। अगर आपने स्विच गियर लगाया है तो शॉर्ट सर्किट में वो बंद हो जाएगा और आग नहीं लगेगी। वो होता है इसलिए कि आप गलत डिवाइसेस, गलत केबल, गलत कॉन्फ़िगर वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपने फ्रांस का ट्रिप खाया हुआ होता है। आप तो ये नहीं कि खाली डॉक्टर की दवा से जल्दी मरते हैं तो आपको काटता है, नहीं वो मरते नहीं, बिजली वाले से डिलेड मरते हैं तो आपको महसूस नहीं होता। नहीं वो मरता भी नहीं है, सिर्फ आपके जेब पर थोड़ा बोझ ज्यादा पड़ जाता है। लेकिन कभी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन फिर आपका जनरली माशरा भी तो सारा ऐसे ही होगा, यहाँ ईमानदार आदमी ढूंढ के तो दिखाओ। मेरा ख्याल है डॉक्टरों में तो फिर कोई बीच में कोई ईमानदार दिल में दर्द होगा। हाँ, क्योंकि जिसने उसके एक्शन से मरता जल्दी है ना तो उसको खौफ है। हाँ, क्योंकि वो जो आदमी 2-4 लोगों को अपने हाथों में मरता देख लेता है उसको अल्लाह में ज्यादा याद आता है। डॉक्टर बड़े संगदिल भी होते हैं, सख्त दिल बड़े। वो आपको लगता है कि सब पता वैसे होते नहीं है, होते नहीं है। I personally know my dad is a doctor, वो बाहर से बड़े सख्त लगते हैं लेकिन जब अंदर से नहीं कोई पेशेंट जिसकी सीरियस हालत होती है ना, जब घर पे आके then he's quiet and then you have to ask him कि क्या हुआ डैड, क्या हुआ, is everything, and then he tells you कि नहीं वो मेरा पेशेंट है, he's on a serious, मतलब आप एक्चुअली कभी-कभी रात को ख्वाब में भी अपना मरीज देख रहे होते हैं कि भाई कल सुबह जाऊंगी तो ठीक होगा कि नहीं होगा। देखिए पंजाब में एक इंसिडेंस हुआ कि यंग लेडी डॉक्टर हाउस जॉब वो कर रही थी, जस्ट ग्रेजुएटेड, शी वाज इन आई थिंक जना हॉस्पिटल। एक पेशेंट को आया, वो ओल्ड एज थी, उसको CPR की ज़रूरत थी, उस लड़की ने CPR दी उसको, द पेशेंट डाइड। उसके सारे रिलेटिव ने उसको इतना मारा कि शी हैड टू गो टू, मतलब उसको सर बालों से पकड़ के दीवार से उसको पटखा। तो उसकी अम्मा ने कल कहा कि सॉरी, थैंक यू वेरी मच, आई एम नॉट गोइंग टू सेंड माय डॉटर टू हॉस्पिटल। कि जी आपने जब CPR करा तो आपने जोर से प्रेशर डाला, उसको मार दिया। एक इशू था जो मैं भी हाईलाइट करना चाहूंगी बिकॉज ऐसे इंसिडेंट्स मैं बहुत सुनती हूँ कि कुछ पेशेंट जो है वो बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल्स में मरे हुए आते हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल एंड टाइम होता है और अगर डॉक्टर गलती से उनके जो रिलेटिव्स या जो भी अटेंडेंट्स होते हैं उनको बता दें कि आपकी ये सर्वाइव नहीं करेंगे तो वो फिर डॉक्टर के गले सारा मसला आ जाता है। लेकिन मार कुट या गालियां गलोच, हम उस फला बंदे को ले आएंगे, हम आपको देख लेंगे, आप हॉस्पिटल से बाहर निकल के देखें। और आपको पता है वो मोस्टली कौन लोग होते हैं जिनका ताल्लुक या तो मीडिया से होता है या वो लॉयर होता है।
अच्छा, कुछ या वो political parties या हैं, politician, political मीडिया, parties भी lawyer, लॉयर, politician. पॉलिटिशियन, जी 3 कैटेगरीज जिनके अगर आ पास I जाए think power होती है नहीं कि वो वो इन कुछ कह सकें कि आप बाहर निकले और हम आपको तो देखेंगे। इनवेरिएबली हंगामा होगा। यानी जब कोई पॉलिटिशियन दाखिल होता है तो हम ऐसे टांग पे टांग रख के आराम से बैठ जाते हैं, अच्छा भाई अब हंगामा तो होना ही है, ये लॉयर काला कोट पहन कर आया, इसने लाइन तो तोड़नी Not ही realizing it तोड़नी is है, उसे being done धमकी तो लगानी ही लगानी है। अच्छा मैं तो डॉक्टर के आगे ऐसा सबमिसिव वो जैसे वो दुम जो आप कुत्ता कहें। दबा लेता है मैं तो इस पोस्टर में जाऊँ कि माई बाप क्योंकि एक तो होता है फौरन, एक होता है वो आहिस्ता भी मार सकता है आपको कि आप साल बाद मारेंगे। It gets stressful for the doctor. नहीं और डॉक्टर जब स्ट्रेस में पुट्ठी होता है दवाई लिख दी, ये 1 साल तक लेते रहे। नहीं, अब उसका नतीजा ये हुआ है कि जब कोई प्रोटोकॉल के साथ आ रहा होता है तो आप इनवेरिएबली उसको एक पर्ची लिख देते हैं, अच्छा 2 दिन बाद ये आना, 3 दिन बाद ये करना, चक्कर लगवाओ। 3 चक्कर तो अगर डॉक्टर की तो मर्जी चाहे तो वो तो 10 चक्कर आपको लगा सकते हैं और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि देन ही इज गोइंग बाय द बुक। जब आप जिस सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान में काम किया जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर नॉट गोइंग बाय द बुक बिकॉज आपके सर्कमस्टांसेस आपको अलाउ ही नहीं करते हैं। तो फिर जब आप बाय द बुक सर्कमस्टांसेस मुराद जो एनवायरनमेंट है या आपका जितना पेशेंट लो, एक डॉक्टर अगर एक वक्त में 100 पेशेंट को देख रहा है तो उसने किताब की बहुत सारी चीजें तो हटा दी ना। इफ आई डू एन आउटडोर द पेशेंट जब दाखिल हुआ तो मुझे तो दरवाजे भी पता है कि इसका डायग्नोसिस क्या है, तो मैं उसको वो 2 मिनट नहीं है मेरे पास क्योंकि मैंने 100 के 100 को भुगताना है तो मैं वो 2 मिनट नहीं दूंगी। लेकिन जहाँ मुझे लगेगा कि ये मेरे गिरेबान में हाथ डालेगा मैं 10 मिनट उसको लेके बैठ जाऊंगी, मैं बाय द बुक जाऊंगी और हर चीज़ जैसी किताब में लिखी है। अब तुम मुझे लीगली पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि एट्रोपिन इफ आई डू अ रिफ्रैक्शन मैं 3 दिन एट्रोपिन तो डलूंगी क्योंकि किताब में तो लिखा है कैसे करना है। वजाहत कर दो आई डॉक्टर है, आई डॉक्टर तो मैं 3 दिन बच्चों को एट्रोपिन तो डला दूंगी क्योंकि किताब में तो यही लिखा है कैसे करना है। चक्कर लगाई जा तो फिर वो एक दिन आएगा फिर मैं अगले दिन दोबारा बुलाऊंगी क्योंकि जब उसको 14 दिन बाद अफेक्ट खत्म होगा मैं दोबारा दिन। अदरवाइज मेरे में इतनी कैपेसिटी है, आई एम प्रोफेशनली आई एम दैट मच स्किल्ड कि मैं उसको वैसे भी कर सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो। तो आप 90% को तो लेकिन अगर वो अकड़ तड़ी मारता है तो फिर आ जाए आगे बेटे बाय द बुक आ जाओ फिर बात खत्म हो गई लेट्स प्ले। अच्छा नॉट रियलाइजिंग कि आप हॉस्पिटल में खड़े होके आप गालिम गलौज मार सब बच्ची को कहने के पीट दिया उस बच्ची को बहुत मारा बहुत केसेस होते हैं। अच्छा और अगर मतलब जंगली है डॉक्टर्स को लाइफ थ्रेट भी दी जाती है कि आपको हम बाहर देखेंगे और आप यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे, जैसे हमारे पेशेंट नहीं गए इस तरह आपको भी नहीं जिंदा। एक गायनेकोलॉजिस्ट को मैं ख्याल है फैसलाबाद में दे शॉट हर डेड बिकॉज उनका कोई पेशेंट की डेथ हो। अच्छा कुछ केसेस में यस डॉक्टर्स आर एट फॉल्ट, They're not at fault. कैसे नहीं होगा? आपका मिसडायग्नोसिस नहीं हो, ह्यूमन एरर तो है। मुझे किसी साहब ने कहा कि यार आप ख्याल करें कराची हैदराबाद में जितनी बस सुबह शाम चलती है, जिस रोड कंडीशन जिस बस कंडीशन में 20 साल पहले किसी ने मुझे कही थी कि जिस कंडीशन में रोड पे गाड़ी चलती है तुम शुक्र करो रोज के 6 एक्सीडेंट नहीं होते इसके अंदर जी। जिस एनवायरनमेंट में आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जिस किस्म का वर्कलोड डॉक्टर पे है, ये तो शुक्र करेंगे करिश्मा है, बाकायदा धड़ लोग मर नहीं रहे, करिश्मा है कि लेफ्ट राइट एंड सेंटर लोग फड़क नहीं रहे। अच्छा कहते हैं ना जैसे हर फील्ड में डॉक्टर्स बिजनेसमैन होते हैं, कुछ लोग आप देखकर कहते हैं यार ये बिजनेस कर कैसे ना, इसी तरह मैं कुछ काम कैसे करते हैं डॉक्टर्स भी देखते काम कैसे कर रहे हैं, दे नॉट एजुकेटेड, दे डोंट हैव द बेसिक एजुकेशन फॉर हेल्थ, उनको कोई टर्म्स नहीं पता होता, बस उन्होंने जो किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस किया, उन्होंने देखा उन्होंने क्या किया और फिर ठग गए अपने एरिया रिमोट एरियाज में जाकर उन्होंने हमारे डिमांड है ना, सप्लाई है नहीं, डॉक्टर की सप्लाई नहीं है, डिमांड है, क्या करेगा। आप देखिए जो गवर्नमेंट इज देयर एनी क्राइटेरिया नहीं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं आप देखिए जब से इन्होंने ओपन मेरिट करा है, ठीक है ओपन मेरिट करना चाहिए, क्लास में आपका मोर देन 70% जो अगर फीमेल स्टूडेंट से वो डॉक्टर बन गई, उसमें से मोर देन 50% तो शंट आउट हो जाएगी, वो तो काम नहीं करेगी। उसके बाद जो 20% बचेगा वो सीरियस फील्ड में नहीं जाएगी। आपको इंशाल्लाह अगले चंद सालों में कार्डियक सर्जन, न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन ये सब नहीं मिलेंगे, बाहर निकल लिए सर्जन्स तो मुझे लगता है क्योंकि लड़कियां रह गई हैं। अच्छा अब लड़के जो है वो मोर देन 90% है गोइंग आउट, क्योंकि यहाँ पर उनको ना रोटी खाने को मिल रही है, ना नौकरी मिल रही है, ना कोई और नमक के हालात है। मतलब जो आई थिंक उनकी जो मैक्सिमम आप इनिशियल जो जॉब मिलती है उनको कितना 9,000 10,000 अब वो आसान करा है ना कि अब 40 समथिंग मिलती है इनिशियल उस पर। और वो जो एक बड़ा टीवी पे चल रहा था कि हमने 25 लाख रुपए लगा के एक डॉक्टर को बनाया है और उनका जिम्मेदारी वो क्या है, वो 25 लाख रुपए, तो फिर आपकी उनकी जब वो मूव करते हैं तो रोजाना कितने पैसे उनके ऊपर। लेकिन 25 लाख रुपए लगते हैं डॉक्टर बनाने पे क्या? हमारे जमाने में तो शायद इतने तो लगते थे। मैंने जब पढ़ा था तो अब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ते तो 500 रुपए सालाना फीस थी, तो वो भी जेब से ही देते थे। 500 रुपए हम देते थे, लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट देती थी, वो पब्लिक सेक्टर में बहुत सब्सिडाइज है ना। लेकिन आप पिछले 10 सालों में तो मेडिसिन अब सब्सिडाइज नहीं रही, और एजुकेशन आपकी कहाँ सब्सिडाइज्ड है, अब तो आप अपने जेब से पढ़ते हैं। तो वो अवाम का एहसान कैसे हो गया आप? अवाम पर तो कोई एहसान नहीं है। अच्छा, और अगर 10-5 लाख रुपए खर्च भी किए तो कब तक आप वसूलेंगे? आज 5 साल का बॉन्ड लिखा लो, 7 साल का बॉन्ड लिखा लो, तो MBA से भी करो, फिर वो इंजीनियर से भी करो, फिर लॉयर से भी करो। नहीं तो जो आपका पॉलिटिशियन है उससे क्यों नहीं, उसके ऊपर भी तो हम खर्च। देखो गलत बात नहीं करो यार, वो पॉलिटिशियन वो एग्जाम्प्ट हैं,
They're exempt to everything actually. मुस्तस्ना है, वो मुस्तस्ना है। ये मुस्तस्ना यार, होश में बात करो यार, तरीके से। वैसी सरकारी तुम नौकर हो, आपके कोई राइट्स नहीं है ना आप उसको डिमांड कर सकते हो। अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको यही हशर होगा। I don't want to boost anything। जब मैं हाउस जॉब भी करती थी तो मुझे 900 रुपए मिलते थे। My first paycheck was 900। यार लेकिन सन 54 में था ना, उस वक्त भी 900 रुपए कुछ बहुत तो, लेकिन वो 900 रुपए मुझे घर का खर्चा नहीं चलाना होता तो वो 900 रुपए मैं किसी मरीज पर ही खर्च कर आती थी। तो वो तो अब कोई नहीं, वो कोई नहीं दिखाता कि जब डॉक्टर अपनी जेब से पैसे दे रहा होता है, जब डॉक्टर अपना ब्लड दे रहा होता है, जो वो एक 6वां बच्चा होता है और मियाँ उस औरत को फेंक के चला जाता है गायनिक यूनिट में, और वो जो गायनी में छोटी छोटी सी लड़कियां होती हैं ना जो हाउस जॉब कर रही होती हैं, वो मारी फिर रही होती है क्योंकि ऊपर से प्रेशर होता है कि इसका ब्लड, कंसल्टेंट का या प्रोफेसर का प्रेशर होता है ब्लड अरेंज करना है। उसको लग रहा होता है कि ये औरत मर जाएगी, मियाँ तो उसका भाग गया, खानदान वाले भाग गए। अब वो अपना या तो अपना ब्लड दे रही होती हैं या वो मारी फिर रही होती हैं ब्लड को अरेंज कराने के लिए। वो तो कभी नहीं मीडिया दिखाता कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, मैं बाद में नहीं आया। मैं चाहूँगा एक छोटा सा वक्फा लेकिन जो आपने बात छेड़ी इस पर मैं और बात करना चाहूँगा कि हमारे पेशेंट्स का जो एटीट्यूड है वो, और जो एक क्लास का एटीट्यूड बच्चा था ना बच्चों के साथ, जिस कंडीशन में बच्चे आपके पास पहुँचते हैं 12-14 बेटियाँ, आई वुड लाइक यू टू कॉमेंट, क्योंकि आपने वो फील्ड के ऊपर जो हम घर में 10 में बातें की हैं, आई वुड लाइक यू टू शेयर होता है एक छोटा सा वक्फा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। वक्फे में ये गुफ्तगू आयशा कर रही थी कि मेरी बहन है, बोल लेती है। लेकिन there are a lot of stories which I've heard from you over the years, जिस हालत में हम बीवी बच्चों को ट्रीट करते हैं, जो tell us a few of those. I work at कि मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा यंग कपल्स आते हैं bringing their children। तो 18 साल में बेटी की शादी, by the time she's 25 she's got about 5-6 children। तो वो 25 या 26 साल की होती है, तो अगर उम्र पूछ कर वो 26 बताए तो एकदम से आपको झटका लगता है क्योंकि वो 40 के अराउंड लग रही होती है। और 5 मतलब उसको 5 साल में तो निचोड़ चुकी है। ये गरीब गुरबा है, मिडिल क्लास है, ऑल क्लासेस यू बी सरप्राइज, पढ़ा लिखा एलीट भी ये काम कर रहा होता है। और अगर बेटा नहीं होता तो एक बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी, चौथी, 5वां जब या 6वां या 7वां जब वो बेटा होता है, जब तक माँ बाप तो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, हर तरह से। और अनफॉर्चुनेटली जब तक वो 6वां बेटा या 7वां बच्चा बेटा होता है तो वो समटाइम्स, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम वो एबनॉर्मल होता है, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम होती है, वो बिल्कुल मरे हुए हाल में, मतलब उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हाँ, मतलब दीज आर सर्टेन इश्यूज व्हिच हैव टू बी लुक्ड इनटू कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने औरतों के साथ क्या कर रहे हैं। 1400 साल पहले हमें बता दिया गया था, मक्का में इस्लाम इसलिए आया था कि लड़कियों को मत मारो। क्या ये हकीकत है कि अभी भी बेटी की ख्वाहिश लोगों की ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हुई? बिल्कुल बेटे की ख्वाहिश बिल्कुल ख़त्म नहीं, और उसके चक्कर में बेटियाँ मरते जा रहे हैं। मुझे अभी भी 2012 अभी भी अगर आप उनसे सिंपली एक स्ट्रेट क्वेश्चन से पूछोगे क्या तुम्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं, हमें बेटियां भी उतनी ही अच्छी लगती है जितना बेटा, बट लेकिन चाहिए बेटा। हाँ, नहीं, मैं तो फिर सेकंड क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आपको बेटी बहुत प्यारी थी तो उसको 4 साल पहले माँ ने पाल तो लेती ना। हाँ। बेटी को 4 साल का कर देती, फिर चलो सेकंड या थर्ड, लेकिन आप तो धड़ाधड़, ये तो आपने हिसाब ही नहीं लगाया कि ये बेटी जो थी इसको माँ के टाइम की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, एजुकेशन की ज़रूरत थी। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा कमाल ये होता है कि जब वो 14-15 साल की होती है तो जो पहला भांजा भतीजा, चाहे वो ड्रग एडिक्ट हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो मैं वो गाली नहीं देना चाहती कि चाहे वो किसी किस्म का भी इंसान हो, क्योंकि मैंने अपना बोझ अब उसके कंधे पर डाल दिया। और वो तो सही हो जाएगा जब वो उसके जिम्मेदारी पड़ेगी, जी सही रहेगा। वो तो सोचा ही नहीं कि सही होगा नहीं होगा, बस मैंने बेटी ब्याह दी क्योंकि मेरी वो रिस्पांसिबिलिटी और मैंने उसके कंधे पर डाले। अब वो जो बेटी है चाहे सड़कों पे रुले, चाहे धक्के खाए, चाहे मियाँ से मारे खाए, चाहे वो भूखी मरे। अच्छा, वैसे ये एक स्पेसिफिक क्लास में नहीं है, मैंने ऑलमोस्ट हर क्लास में देखा, एंड इट डिसअपॉइंट्स मी जब वो एक एलीट या एक एजुकेटेड क्लास का है। एलीट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तालीम याफ्ता कर लेते हैं और जिनके पास पैसे की भी कमी नहीं है। आई नो अ फैमिली, मैं उनका नाम नहीं मैं जानने वाले, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत अमीर है, बहुत अपर क्लास, और जो वो वालिद साहब हैं वो बहुत हाईली एजुकेटेड है, फॉरेन क्वालिफिकेशन है उनकी। उन्होंने O लेवल्स पर अपनी बेटी की शादी कर दी, बेटे को बाहर इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज रहे। वाई? वो बाद में पढ़ लेगी, वाई? वो बाद में क्यों पढ़ लेगी? उसकी क्या शामत आई है कि वो घर भी चलाएगी, बच्चे भी पैदा करेगी और पढ़ेगी, आपको ही पता नहीं पड़ेगी।
You bloody well know. अच्छा, जो उसको ले गए हैं शादी करके, वो भी क्या मासी ले गए, क्या ले गए? ग्लोरीफाइड मेड। आई नो, अब डॉक्टर साहिबा उनकी 2 बेटों की शादी करी, उनकी बेटों के घर में झगड़ा यही है, कंप्लेंट ये है कि सफाई अच्छी, डस्टिंग अच्छी नहीं करती है। उस कंप्लेंट पे वो मियाँ उनको घर छोड़ जाता है माँ के, कि डस्टिंग अच्छी नहीं करती है। ये अपर क्लास है, डॉक्टर की बेटी है और डॉक्टर के यहाँ भी आई गई है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी, दोनों डॉक्टर्स हैं तो नहीं, मतलब कि एजुकेटेड है, एजुकेटेड, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। 17-18 साल स्कूल गए हो यार। फादर की जो एक कंप्लेन है ना, वो ये कहते हैं कि जो आपकी सीट्स कोटास जो भी होते हैं उसमें आधे से ज़्यादा लड़कियां होती हैं, ठीक है, वो एडमिशन ले लेती हैं, अपना 4 साल का एजुकेशन कंप्लीट करती हैं, हाउस जॉब कंप्लीट करती हैं, बट दे नेवर परस्यू इट एज अ करियर। शादी करके घर में बैठ गए, ठीक है। फिर जो बेचारे लड़के रह जाते हैं ना उस चक्रों में, वो मारे फिर रहे, वो मारे फिर। तो वो कहते हैं कि जो डिजर्विंग सीट्स है ना, वो गलत लोगों के हाथ में, या तो अगर आपको लेना है तो एज अ प्रोफेशन ले और उसको भी परस्यू करें, और बॉन्ड हो के अगर आपने ये पढ़ा तो अगर आपने ओपन मेरिट करना ही है कि आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, वरना पॉलिसी होनी चाहिए कि ये कुछ फील्ड्स में किसकी ज्यादा जरूरत है। यू हैव टू अंडरस्टैंड है ना, ये तो नहीं धड़ाधड़ डॉक्टर तो बना रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको, क्योंकि एक टाइम स्पैन आया था बीच में जिसमें हर कोई डॉक्टर बन रहा था, तो रिश्ते बड़े अच्छे आते थे, कोई डॉक्टर होगा। हाँ, मेजर इशू का ये था कि रिश्ते अच्छे आते हैं। आगा खान में तो हम तो इट्स अ जोक, आगा खान इट्स अ पैकेज डील, फीस देते हैं, डिग्री भी मिलती है और रिश्ता साथ, सो इट्स अ पैकेज डील, यू गेट अ स्पाउस आल्सो। अच्छा, मैं एक और क्या कही थी, खैर बात करें, मेरा पॉइंट लूज कर मैं हॉस्पिटल्स के बारे में बात करी थी। प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे मैंने ये तक सुना है कि वहाँ पे इमरजेंसी केसेस में गन शॉट पेशेंट्स को नहीं लेते, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। आई मीन आई डोंट नो इफ आई शुड नेम इट, बट क्लोज लोकेलिटी में एक इंसिडेंट हुआ, किसी ने आके किसी को गोली मारी, जब पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल में ले गए, उन्होंने कहा सॉरी जी हम इमरजेंसी केसेस नहीं लेते हैं, उनको वापस भेज दिया, ऑन द वे बैक दे डाइड। अगर आप दफ़ा 302 लगाएंगे, अगर पेशेंट मर जाएगा डॉक्टर के, तो डॉक्टर का दिमाग खराब है, वो कत्ल का मुकदमा भुगतता रहेगा सारी उम्र, उसकी क्या शामत है यार। 302 डॉक्टर पे कैसे, जितना आपका पब्लिक सर्वेंट है उसको अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में जो भी काम है उसकी इम्यूनिटी है, ठीक है, जो आजकल है ना, वो जो 248 से 200 के आठ जो बहस है वो यही है ना। प्रेसिडेंट साहब को भी तो इम्यूनिटी है ना अपनी लाइन ऑफ एक्शन में, जो उसको एक्सपेंड कर रहे हैं वो ये तो कर रहे हैं कि जिस पब्लिक सर्वेंट कम्युनिटी है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता है या इम्यून है, बट थिंग इज कि वो इम्यूनिटी तो है, तो आपको 302 का केस कैसे लग गया, ये सोचने वाली तो फिर वकील पे भी लगा दो जिसकी वजह से फांसी होगी, उसको भी 302 का केस लगा दो। तो मुझे तो ये क्वेश्चन करें कि उस डॉक्टर के अंदर दिमाग में कुछ नहीं किया इस पेशेंट की डेथ में, जैसे हैड आई डेल्ट विद दैट पेशेंट ऑन टाइम, लेकिन जब देखिए इंसिडेंट्स होते हैं, अभी जो एक रीसेंट आपके बड़ा नाम की डेथ हो गई, आई डोंट नो व्हाट एवर द रीजन फॉर द डेथ वाज, हाँ, लेकिन अगर आप उसको कहेंगे कि जी हमने तहकीकात करनी है, ये करनी है, तो फिर वो डॉक्टर फिर आपको तो इंशाल्लाह कोई नहीं आता पॉलिटिशियन को देखेगा, कहेगा जाइए बाहर जाइए, तशरीफ ले जाइए यहाँ से। लेकिन यार don't do that. No, then I have a point. Internationally malpractice suits तो होते हैं ना, हाँ, लेकिन जवाब साहब मेरी जाती बड़ी अजीज दोस्त है, मैं भी बड़ा रंजीदा हूँ और मुझे भी इस बात का लेकिन क्या वहाँ वाकई मेल प्रैक्टिस हुआ? हाँ, फिर देखें, फिर पहले तहकीकात करें, फिर जुबान खोलें, फिर किसी को पकड़े ना। यहाँ तो ये होता है कि ये नहीं उठाया आपने, तो जहाँ पे मेरे कुलीग हैं ENT स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने पेशेंट की टॉन्सिलेक्टमी करी, एनेस्थीसिया से बाहर है, बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास, नथिंग है, कुछ नहीं हुआ। बाद में घंटे के बाद कोई पेन किलर की कोई बात हुई, उनके पास फोन आया, कुछ I really don't know what happened, but the girl died. ठीक है, बट उसमें डॉक्टर साहब का कोई कसूर नहीं था, या तो वो रगड़े गए, उनको ले गए साथ। वो जो एक न्यूरोसर्जन खड़े थे, वो जरा उनकी हम साथ खड़े हो गए कि भाई आप ये क्यों करें, तो वो न्यूरोसर्जन को भी साथ लेके चले गए। साथ खड़े पे दोनों को 3 दिन जेल में रखा वाला। और अच्छा, और जो लड़की की माँ है वो मिन्नतें कर रही है कि जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग, कि ये तो हमारे डॉक्टर साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, दे वेरी नाइस, को उनके पुराने रिलेशनशिप भी थे, उन्होंने कहा मेरी बेटी के साथ भी बहुत अच्छे, लेकिन मुझे उनके कोई 2 भाई जो कभी भी नहीं मिले थे, लड़की को मतलब माँ बहन वो बेटी साथ उनकी रहती हुई थी, उन्होंने कहा नहीं हम डॉक्टर साहब पे केस बनाएंगे। तो 3 दिन के बाद जब यंग डॉक्टर्स ने बैनर्स लगाए कि जी हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं और डॉक्टर साहब को छोड़ा जाए, तो वो डॉक्टर साहब छूटे। अब उनकी क्या कसूर था? क्या हम बड़ी जंगली कौम हो गए आयशा, हम जंगली हो गए। आई एम सॉरी, मुझे याद है एक ज़माने में पता है किसी ने आदिश काविशी साहब से पूछा था कि आप इतना बोलते हैं तो फिर आप पाकिस्तान के सदर बन जाए वज़ीर, कहता है मैं पागल हूँ, 18 करोड़ जंगली का सदर बनेगा, मैं पागल लगता हूँ तेरे को। एंड मैं हंसा था कि मजाक, बट यू नो व्हाट, ही इज राइट, हम जंगली हो गए, जहाँ दिया जिसको दे के मार दिया, जिसको गोली मार दी, जिसको कुटू लगा दी। अच्छा, और वो जैसे मैंने 3 क्लासेस बताई थी ना, लॉयर, और वो जो 3 क्लासेस आ जाए, अगर कोई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर कोई मुसलमान ज़्यादा रिलीजियस बंदा भी आ जाए तो भी आपके आउटडोर में भागदड़ मच जाती है, क्योंकि लाइन तो वो तोड़ेगा ही तोड़ेगा।
और वो जितना मजहबी होगा उतना बदतमीजी तो वो करे ही करेगा, आपके टेबल पे ऐसे आके तो वो खड़ा होगा ही होगा, वो धौंस जमाएगा because I have that power. हाँ, because I'm someone. मैं ज्यादा मुसलमान हूँ तुमसे, तुम तो वैसे ही गए गुजरे लोग हो, एक तो वैसी औरत बाहर बैठी पिटवाएगी यार, ये इसको समझाओ यार, पिटवाएगी यार हमें और शोज करने आ गए पहले में बंद जी we are intimidated, हम सब इंटिमिडेटेड हैं। अच्छा, एंड अनफॉर्चुनेटली जब आप ये बात लोगों को कन्वे करते हैं ना तो रिस्पॉन्स आगे आता है कि आप इस तरह की नेगेटिव चीज़ें फैलाकर या पोर्ट्रे करके आप क्या सिखाना चाह रहे हैं, बजाय लोगों को आप मोटिवेट करने के आप उनको और डिस्करेज करें कि आपकी कौम ऐसी, आपकी कौम वी आर जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट इश्यूज एंड टेल यू रियलिटी। यार आप नंगे खड़े हैं सड़क पे, मैं आपको बताऊं नहीं किमला जरा पतलून पहन लीजिए, आप नंगे खड़े, आप तो डिमोटिवेट कर, ओ भाई तू नंगा क्यों खड़ा है, पतलून पहन यार। मैंने वो कमेंट पढ़ा ना, आई वाज लाइक होल्ड ऑन, वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस ताकि अगर आपके एंड से वो प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप एंड इवेंचुअली। ये कमेंट ऐसे किस हिसाब से आएगा जिनको जाके ठा करके लगी होगी। एवरी मॉर्निंग मैंने एंटर मैं हॉस्पिटल तो एक दरवाज़ा बना हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि आप टोकन, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जब कोई ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं सिक्योरिटी टाइट हो जाती है कि आप टोकन लें और पेशेंट के साथ एक बंदा अंदर जाए। तो वो बेचारा 5-6 आदमी सिर्फ इस बात पर डिप्यूटेड है कि लाइन बनवाए। अभी लाइन बनाने के 6 आदमी चाहिए होते जो डंडा लेके खड़ा होता है और कभी कभी धमकी लगाता है कि मैं फायर खोलूंगा, क्योंकि वो कभी कभी धमकी होती है कि वो तमीज की बात नहीं, वो लाइन नहीं लगा। और मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ा लिखा आदमी सूटेड बूटेड वो लड़ होगा, नहीं मैं तो इधर से जाऊंगा, वो कहेगा सर आप उस दरवाजे से चले, मगर दे विल फाइट। और वो जो सिक्योरिटी वाला है वो तो कम पढ़ा लिखा होता है ना, फिर वो कहता है, फिर वो पढ़े लिखे साहब कहते हैं इससे मेरे साथ बदतमीजी करे। यार वो पहले तो तुमने तो उसके मुंह क्यों लगा था? पहले तुमने उसके गरेबान में हाथ डाला था तो उसने भी आपके गरेबान में हाथ डाल दिया। वो कब तक? वो तो फिर एवरी मॉर्निंग जब मैं जाती हूँ तो वो 3-4 आदमी आते हैं, छोटे डॉक्टर साहब आ गए, वो ऐसे ना ऐसे हटाया जाता है, फिर आप अंदर जाते हैं, उसको दिल में ऐसे अजीब सा एहसास होता है मैं जिंदा अंदर जा रही हूँ, मैं वापस जिंदा होंगी कि नहीं होंगी, गॉड नोस व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो मेडिकल प्रोफेशन जो है इस वक्त सख्त है। आपने फरमाया कि तनख्वाह बहुत कम है, आपके शौहर की तनख्वाह आपकी बेटी के बराबर है जो कि अभी MBA ग्रेजुएट है। हाँ, अभी तो बैचलर्स ही करा है उन्होंने। पहली ऐसी कच्ची नौकरी थी, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट पे थी। कच्ची नौकरी की तनख्वाह उससे ज़्यादा है। डॉक्टर्स के साथ ज्यादती आप कह रही हैं हो रही है, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जनरली एज अ प्रोफेशन डॉक्टर्स आर नेग्लेक्टेड। यस, ठीक है। Anything else you would like to tell the world? Any comments you'd like to make before we say thank you? ये कि अगर मीडिया थोड़ा सा ये कुछ अच्छी बातें भी दिखा दिया करे। एक डॉक्टर, एक मीडिया जो आके आपका कैमरामैन आता है ना, वो हर एक से पूछता है आपको देखा कि नहीं देखा। वो ये नहीं पूछता कि एक डॉक्टर था और 100 मरीज थे तो 100 जो 100 पेशेंट था उसकी बारी 1 घंटे के बाद आएगी, वो घंटा काउंट कर लेता है। तो उससे नतीजा ये निकल रहा है कि जो डॉक्टर पेशेंट का रैपो था वो ख़त्म हो गया। अब इज़्ज़त, दोनों म्यूचुअली इज़्ज़त ख़त्म हो गई है। वरना एक ज़माने में अगर मैं सिग्नल भी तोड़ लेती थी और मैंने ओवरऑल पहना होता था तो पुलिस वाला ओह अच्छा डॉक्टर साहब आए कुछ नहीं कहते थे, या दुकानदार सिग्नल तोड़ती थी तुम, शर्म नहीं आती? गलती से कभी सिग्नल टूट जाता था। एक दफ़ा मैं सर्विस से हॉस्पिटल निकली थी तो मैं येलो रेड क्रॉस करी, उसने रोका, फिर उसने कहा नहीं आप तो डॉक्टर हैं, आप तो अस्पताल से निकली हैं। लेकिन दुकानदार भी इज्जत करता था, हर कोई इज्जत कर, लेकिन अब जो वो एक रैपो खत्म हो गया, एक टाइम में वाकई में डॉक्टर को इज्जत, लेकिन वो अब आपने वो रैपो खत्म करे ना, आप डॉक्टर मसीहा बनने को तैयार है। क्योंकि अब शायद हम लोग के दिमाग में ना मीडिया ने बिठा दिया कि हम डॉक्टर्स को कभी भी और किसी वक्त कहीं भी जाके चैलेंज कर सकते हैं और मार भी सकते हैं और उनको गोली भी मार सकते हैं, उनको जिंदगी तो वो कहते हैं इनकी जिम्मेदारी है खाना गुड। आपने बस सही करना है पेशेंट को रिगार्डलेस ऑफ व्हाट स्टेट व्हाट कंडीशन द पेशेंट। बच गया तो अल्लाह ने बचाया, हमारा तो डॉक्टर ने मारा। हां ये भी है, दैट्स नाइसली कंक्लूडेड। आप सबसे दरख्वास्त कि हर प्रोफेशन को प्रोफेशन समझिए। मैंने कुछ दिन पहले ट्विटर पर लिखा भी था कि जर्नलिस्ट, मीडिया एंकर्स भी अपने आप को मसीहा समझने लगे हैं, डॉक्टर्स भी अपने आप को मसीहा, हर कोई, हम में से कोई मसीहा नहीं, सब प्रोफेशंस हैं। उसको प्रोफेशन की हद तक ही रखिए ताकि बात जो है वो आगे ना बढ़े। वी ऑल हियर टू मेक अ लिविंग, वी ऑल हियर टू पे बिल्स। इनके घर में भी बिजली का बिल आता है, और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी मसीहा हो, चाहे वो पायलट हो चाहे इंजीनियर हो, तो फिर ये जिम्मेदारी लीजिए कि जब आप मर्सिडीज़ खरीदेंगे तो एक मर्सिडीज़ इनको तोहफे में दी जाएगी। फिर ये अगर पैसा लें तो उनकी वो हैटी मारेंगे, ये भी सब जैसा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर इनका भी हक़ है कि इनके पास भी एक लैंड क्रूज़र हो। अगर अली मूसा गिलानी के पास या कादर गिलानी के पास अल्लाह भला करे बेंटली है तो फिर इनका भी हक़ है कि बेंटली हो। अगर किसी के पास फरारी हो तो मेरा भी हक़ है फरारी हो। अगर हक़ हलाल की मेहनत की है तो फिर इनको हक़ हलाल मेहनत की हर प्रोफेशन को इजाज़त है, चाहे वो टीचर हो चाहे डॉक्टर हो। आयशा, एनी क्लोजिंग कमेंट्स? That's it. डॉक्टर मसीहा नहीं है। तो पहले नहीं था, लैंड में रहो इंशाल्लाह।